बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम हार्ट को एज आ एंडोक्राइन ग्लैंड या एज आ एंडोक्राइन ऑर्गन डिस्कस करेंगे। पंपिंग एक्शन के अलावा भी हार्ट के कुछ फंक्शंस हैं, यानी कि हार्मोन प्रोड्यूस करना। उन हार्मोन्स को देखते हैं क्या फंक्शन है उन हार्मोन्स का। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हार्मोन से, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड ANP, जो कि मायोसाइट्स से रिलीज़ होते हैं एट्रिया के, यानी अपर जो चैम्बर होते हैं, दो सिंगुलर एट्रियम बोथ एट्रिया, इनसे ये हार्मोन ANP रिलीज़ होता है। इसका स्टिमुलस जो होता है वो एट्रियल स्ट्रेच है। जब एट्रियम्स के ऊपर खिंचाव पड़ता है, मतलब ये ज़्यादा फूलते हैं, ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम आने की वजह से, तब ये हार्मोन रिलीज़ होना स्टार्ट होता है। तो मेन इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है हार्मोन। और दूसरा हार्मोन वेंट्रिकल से रिलीज़ होता है जब वेंट्रिकल्स क्रोनिकली ओवर स्ट्रेच होते हैं, मतलब ज़्यादा अरसे के लिए स्ट्रेच रहते हैं। हार्ट में जो वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आने की वजह से। इस हार्मोन का नाम है B टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड BNP। BNP एक और चीज़ की भी निशानदेही करते हैं कि ऐसा शख्स जिसमें BNP हार्मोन की अमाउंट ज़्यादा होगी, उसमें निशानी है ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। कंजेशन कहते हैं जकड़ना किसी चीज़ को। ANP और BNP दोनों ही सोडियम और वाटर की सेक्रीशन को किडनी से बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था एक किडनी का हार्मोन, वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन को, रीअब्जॉर्प्शन को सोडियम और वाटर की बढ़ाता था, लेकिन यहाँ पर सेक्रीशन को बढ़ाते हैं, मतलब यूरिन में सेक्रीट ज़्यादा होता है, वाटर भी और सोडियम भी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वाटर और साल्ट ब्लड से चले जाएंगे तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम होने से ब्लड की अमाउंट जो है वो एट्रिया में और वेंट्रिकल्स में कम हो जाएगी, तब उनके ऊपर स्ट्रेच कम पड़ेगा। स्ट्रेच कम पड़ेगा तो ANP और BNP भी कम बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये मेनली हार्ट के ऊपर जो प्रेशर हैं ब्लड के, उनको कंट्रोल करने के लिए फंक्शन कर रहा है। और फंक्शन कैसे कर रहा है, किडनी पे जाके अफेक्ट करता है, किडनी से वाटर को और साल्ट्स को रिमूव करवाता है। तो ये इस तरह से कहलाएगा एंटागोनिस्ट टू दी रेनिन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RASS। जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में था कि ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन और वाटर की और सोडियम की होती थी, लेकिन यहाँ पर ये एंटागोनिस्ट है, ये वाला हार्मोन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये अपोजिट काम करता है। तो उम्मीद है ये छोटा सा एक टॉपिक था, आपको समझ आ गई होगी। इसके अंदर हमने हार्मोन के नाम याद रखने हैं और बाकी जो इनका फंक्शन है मेन, साल्ट्स और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करना, सेक्रीशन को कंट्रोल करना, और जो इनडायरेक्टली फंक्शन है इसका, मेन जो फोकस होगा इस हार्मोन का, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है।